सदन से एक प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजा गया है कि धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाया जाए। खाद कालाबाजारी का भी बात सामने निकल कर आ रहा है। रोहतास जिले में खाद की भी जो है मतलब जरूरत ज्यादा है और ब्लैक मार्केटिंग उसकी ज्यादा हो रही है। और कालाबाजारी की जहाँ से भी कहीं भी थोड़ी भी सुगबुगाहट आ रही है कि नहीं फलाने दुकान इस तरह से गलत कर रहे हैं, उनकी लाइसेंस निरस्त की जा रही है। शुरू से ही सिर्फ मात्र धान का कटोरा कहा जाने वाला एरिया रहा है, लेकिन आज के आधुनिक युग में अब जरूरत है पर्यटन की, इंडस्ट्रीज की। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रोहतास जिला के चिनारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम जी। इनसे बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो हम जानना चाहेंगे, चूंकि अभी दिशा के बैठक से निकलकर आए हैं। स्वागत है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या निर्णय हुआ बैठक में? निर्णय में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्योंकि जैसे अभी तो हमारा जो एरिया है धान का कटोरा कहा जाए और हम लोग कृषक हैं, तो सबसे पहले किसानों पर विशेष परिचर्चा हुई। इसमें आज कई बातें सामने आई, खाद से लेकर के सबसे ज्यादा किसाने परेशान है रोहतास, धान की खरीद से लेकर के इन सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई और सदन से एक प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजा गया है कि धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाया जाए, ताकि हमारे किसान अपना सारा धान पैक्स को दे सके, क्योंकि लक्ष्य काफ़ी कम हुई थी, जिसकी वजह से बढ़ाने का एक प्रस्ताव यहाँ से दिशा की बैठक से दी गई है। खाद कालाबाजारी का भी बात सामने निकल कर आ रहा है। रोहतास जिले में खाद की भी जो है मतलब जरूरत ज्यादा है और ब्लैक मार्केटिंग उसकी ज्यादा हो रही है। देखिए, सुशासन की सरकार है, यहाँ कालाबाजारी तो चल ही नहीं सकता है। और कालाबाजारी की जहाँ से भी कहीं भी थोड़ी भी सुगबुगाहट आ रही है कि नहीं फलाने दुकान इस तरह से गलत कर रहे हैं, उनकी लाइसेंस निरस्त की जा रही है, उन पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है सरकार? निश्चित तौर पे ये सरकार कार्रवाई की है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा कि बहुत सारा जो आम जनता है ज्यादातर परेशान जो है अंचल से हैं। अपने अपने दाखिल खारिज में बहुत सारे लोगों की शिकायतें आती है और लगातार आप भी देख रहे होंगे कि बहुत सारी शिकायत आ रही है। तो अंचल को लेकर क्या कुछ निर्णय हुआ है? जो साहब लोग कई अंचलों की ऐसी शिकायतें हैं, अंचलाधिकारी को बदला भी जाएगा, कई अंचलाधिकारी बदले भी गए हैं और कई जगह से अंचलाधिकारी की जो शिकायतें हैं उससे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से भी टीम बनाई जा रही है कि सभी अंचलों में जा जाकर के निरीक्षण हो और कोई लापरवाह अगर कोई कर्मी है, कोई पदाधिकारी है, उन पर निश्चित तौर पर यहाँ से जिला प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई होगी। विशेष रूप से इस दिशा का मुख्य उद्देश्य था और बैठक का जो मेन एजेंडा हम लोगों के बीच निकल के आया है रोहतास जिले का, क्योंकि ये शुरू से ही सिर्फ मात्र धान का कटोरा कहा जाने वाला एरिया रहा है, लेकिन आज के आधुनिक युग में अब जरूरत है पर्यटन की, इंडस्ट्रीज की, क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी लोग पलायन करके बाहर जाते हैं। तो पलायन को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए, उस पलायन को रोकने के लिए सरकार ने यहाँ इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए और पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई कार्य कर रही है, जिसके बारे में बताना चाहूँगा कि आपको जैसे दुर्गावती जलाशय परियोजना हुआ, गुप्ता धाम हुआ, जिसे पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसे मिनी कश्मीर के रूप में आप देख सकते हैं। बोट हाउस का अभी तक पूरे देश में अगर आप देख सकते थे तो कश्मीर के अलावा कहीं नहीं था। कश्मीर के बाद दूसरा एरिया है चिनारी विधानसभा का चिनारी, जहाँ की दुर्गावती जलाशय में बोट हाउस का निर्माण किया गया है। झूला का आपने निर्माण देखा होगा रेहल और रोहतासगढ़ किला जाने के लिए। इस तरह के कई भी अन्य जगहों पे भी कार्य हो रहे हैं। 3-4 स्पॉट को चिन्हित किया गया है, जिसको आगे पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा और पर्यटक यहाँ आते रहेंगे। इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में आप देखें तो मेरे यहाँ चिनारी विधानसभा में 500 एकड़ भूमि एक्वायर्ड की गई है औद्योगिक हब बनाने के लिए। तिलोथू में किया गया है 400 एकड़, डिहरी में 73 एकड़, कई इस तरह की भूमियाँ अधिग्रहित की गई हैं, जिन्हें आपको इंडस्ट्री के रूप में भी रोहतास जिला को। अंतिम सवाल रहेगा कि चिनारी में नया साल भी आने वाला है, क्या नया दिखेगा चिनारी में? चिनारी में बहुत कुछ नया दिख रही है आपको पर्यटन की दृष्टिकोण से और इंडस्ट्रीज की दृष्टिकोण से। आने वाला समय क्योंकि पर्यटन और इंडस्ट्रीज का ही, तो इस क्षेत्र में पूरी तरह से कार्य हो रहे हैं। बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि बाहरी पर्यटक, विदेशी पर्यटक भी चिनारी और क्षेत्र में आना प्रारंभ कर देंगे। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं चिनारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम जी कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि विदेशी पर्यटक भी जो है चिनारी विधानसभा क्षेत्र में आएंगे और तमाम बातें इनको जरा कहा गया कि इंडस्ट्री भी लगेंगी, बहुत सारे कार्य जो होंगे अगले साल भी दिखेंगे। इसका लगातार मैंने वैसे लाइव स्ट्रीम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।